आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। अगर आपको औसत निकालना है यानी एवरेज निकालना है तो सिंपल है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अर्थात सर अगर हमें औसत निकालना है तो सभी प्रेक्षणों का योग, ये सब जो दिया जाता है डेटा उसको प्रेक्षण बोलते हैं हम, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से हम भाई बचपन से औसत निकालते आ रहे हैं कि क्या करना है, जो को डेटा दिया रहेगा, जेट ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उन सबको हम ऊपर जोड़ेंगे और जितना रहेगा काउंट करके डिवाइड कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि आप 15, 20, 22, 25 और 28 का औसत निकालें। आपको बोला गया इसका औसत निकालें, ये ना आपने अभी पढ़ा, इसका पूछे क्या करो, औसत बताओ, किसका औसत क्या होगा, बताओ पहले आप, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। बाईस होगा, चलिए सबका आया क्या, 22, 20 आया, 22 आया, पहले निकालिए लो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 20 की 22 लिखो, निकालो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ऊपर से लिखते चलो, लिखो, निकालो, उसके बाद 22 फाइनल। कैसे निकाले हैं, सब जोड़ दिए होंगे, क गो है कुल, 5 से भाग दे दिए होंगे, यही ना, ठीक किए हैं, आंसर उत्तर आया होगा, सही है, ठीक है। सर इक्का बहुत कठिन सवाल थोड़े है, ये संख्याओं का औसत है तो कैसे निकलता औसत, सबको जोड़ा जाता है, 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28, सबको जोड़ेंगे और क गो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, यही फॉर्मूला हमारा कहता है। तो अगर सबको जोड़ने जाइएगा तो जोड़िए ध्यान से, 22 और 28 50 है ना, और 50 और 40 90 और 20 110 आएगा सब जोड़ के, तो सर 110 आएगा और बटा में क्या है 5, तो 110 में हम 5 से भाग देंगे तो 22 बार में चला जाएगा और हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा 22। इसका करेक्ट आंसर क्या था 22। अब यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता हूं मैं कि ये जो 22 आया क्या वो इस नंबर में भी अवेलेबल था, और कहा क्या ठीक बीचों बीच ही अवेलेबल था, तो ऐसा कुछ तो रिलेशन रहा होगा ना कि बीचवे वाला एवरेज काहे हो गया, उसी की बात करेंगे और अब सीखेंगे डेविएशन, ठीक है। हालांकि ये सवाल निकालने के लिए हम जानते हैं एग्जाम हॉल में अगर आपका नेचुरल माइंड यही काम कर रहा है तो सर यही कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु आपको एवरेज निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ करें, आगे बढ़े। एवरेज की एक खास बात यह है ना कि जो एवरेज होता है ये डेटा के लिस्ट वैल्यू मतलब समझ रहे हैं, सबसे न्यूनतम मान,
जैसे इतना सारा डेटा है, इसका सबसे न्यूनतम मान क्या है? 15। ये लिस्ट वैल्यू से बड़ा और ग्रेटेस्ट वैल्यू से क्या होता है? छोटा। तो मैं एवरेज का रेंज बता रहा हूं आपको कि जो औसत होता है, ये न्यूनतम मान से बड़ा और अधिकतम मान से क्या होता है? छोटा होता है। यानी बोल सकते हैं एवरेज का रेंज है लिस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में आएगा। क्या लिस्ट मतलब 15 और ग्रेटेस्ट मतलब 28? इसके बीच में ही आंसर होगा। मान लो एक ऑप्शन में 29 दिया रहता तो नहीं, वो प्लेनेट के बाहर का बात हो जाता। 29 कभी इसका औसत हो सकता है क्या? इसका औसत कभी 14 हो सकता है? मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं। इसका एवरेज हमेशा क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में कहीं होगा। हाँ, तो इस हाई वाला, अरे ठीक, हाँ ठीक है भाई, दोनों देखना है। क्या कि एडियो में हिंदियों आया था, अब इसलिए देखना जरूरी है कि फिर से होने वाला है। तब क्या, तो फिर से नहीं होगा? रद्द हुआ तो रद्द इसीलिए नहीं हुआ है कि फिर से होगा। फिर लेगा ना, पर 30 लाख लेगा, चलते रहेगा ये सब। अंत का आरंभ हो चुका है। ये बात बताइए, बात मेरी समझ पा रहे हैं? ये क्यों जानना जरूरी है? ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए जानना जरूरी है कि भाई न्यूनतम से कम नहीं हो सकता और अधिकतम से अधिक नहीं हो सकता। क्या तब हो सकता है? इन दोनों के बीच में ही कुछ हो सकता है। यानी इस प्रश्न का आंसर 15 और 28 के बीच में ही कुछ होगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक बीच में भी हो सकता है या ठीक बीच के आजू बाजू भी हो सकता है। दूसरा बात, हम आपको एवरेज निकालने के अंदाज सिखाते हैं। अगर बताओ इस या किसी भी डेटा का एवरेज लिस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में है, तो क्या मैं एवरेज अपने से एज्यूम भी कर सकता हूं? आपने तो यही बोला कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में होगा, तो भाई इसका मतलब मेरा आंसर 15 और 28 के बीच में कुछ होगा। एग्जैक्ट नहीं पता है क्या होगा, तो जब एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो मानते हैं? मानिए, क्या मानना पसंद करेंगे? एक्स नहीं मानना है, एक्स को छोड़ दिए हम लोग, कोई संख्या मानिए। 18 माने आप कहेंगे यस हमारे रेंज में है, 15 और 28 के बीच में आता है 18 मान लिए। आपको ऐसा फील हो रहा था कि हम जब एक एवरेज निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, तबे ना माने होंगे। मान लीजिए 18। अब आपका ये माना हुआ सही है कि गलत है, चेक न करना होगा। तो कैसे चेक करिएगा? सर एवरेज के रेस्पेक्ट में हर नंबर को देखिए कितना डेविएट कर रहा है। जैसे आपने 18 माना, तो 18 के तुलना में 15 क्या है? कम है ना? कितना कम है? कम होगा तो माइनस, अधिक होगा तो सर 18 के रेस्पेक्ट में नंबर कितना कम है? लिख लेना 3, माइनस में कम है। दूसरा नंबर 18 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है ना? कितना? तीसरा नंबर 18 के रेस्पेक्ट में, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इतना कुछ डेविएशन दिखाई दिया। आप टोटल डेविएशन को कैलकुलेट करो, टोटल डेविएशन कंबाइंड करो, कितना आएगा सब कंबाइंड करके? 10, 7, 17, 17, 6, 23 में 3 गया, प्लस 20 आएगा ना सब कंबाइंड करके। कौगो नंबर था? पांचों में बांटो, बांटना मतलब भाग देना होता है। कितना प्राप्त हुआ? +4 ना, जौन हुआ वो यहां चिपकाओ, +4। करेक्ट आंसर क्या था? यानी आपका माना हुआ गलत था, सुधर जाएगा। मान लो कि किस्मत इतना तगड़ा था कि उसको 22 से फील हो रहा था, इसका मतलब यहां कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। देखना,
तुमने माना कि हमारा औसत 22 हो सकता है, इसलिए भी मान लिया क्योंकि ऑप्शन में टिमटिमा रहा होगा। ये ऑप्शन में नहीं होगा, अगर उत्तर सही है तो ऑप्शन में होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ऑप्शन ए वाला उठा लिया कि हमने माना 22 है, चेक करो 22 से 15 कम है ना, कितना, 22 से 20 भी ना कम है, कितना, 22 से 22 ना कम है ना बेसी, 0 हो गया ये। 22 से 25 और 22 से 28 सब कंबाइंड करो, +9 -9, कहानी खत्म, 0। तो जब नेट डेविएशन, ये जब सब कंबाइंड किए तो इसी को बोला जाता है नेट डेविएशन। जब नेट डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज 0 आ जाए तो माना हुआ एवरेज ही आपका ओरिजिनल एवरेज हो जाता है। तो या फिर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ +4 था, आपने +4 किया, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 करेंगे, 0 करेंगे तो क्या उत्तर बदलेगा, नहीं। अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एवरेज के 22 आया ना, एवरेज, एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, डेविएशन का मतलब जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस 2 तरह का हो सकता है, या एक डेफिसिट में हो सकता है, एक सरप्लस में हो सकता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज के रेस्पेक्ट में डेविएशन, यानी इस एवरेज के तुलना में आंकड़ों का जो डेविएशन होगा, ये आंकड़ों का निकालना था ना एवरेज, इनका जो डेविएशन मतलब अंतर, इनका जो अंतर होगा वो कुल अंतर क्या होना चाहिए, डेविएशन मतलब जस्ट कितना डेविएट कर रहा है इस नंबर से। जैसे मेरा पहला डेटा है वो हमारे एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है, सर ये कम है, -7 डेविएट कर रहा है। ये वाला डेटा कितना एवरेज से डेविएट कर रहा है, -2, कम है, लेकिन ये सरप्लस है। देखो ये वाला डेटा हमारे एवरेज से +3 डेविएट कर रहा है, दूर है हमारे एवरेज से। एवरेज का रेंज था ना लीस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में। तो जैसे इमेजिन करो ये सारे नंबर एक आपको अरेंज किए हुए लाइन पे दिए हुए हैं, ऐसे दिया हुआ है डेटा 15, 20, 22, 25, 28 ऐसे दिया हुआ है। तो क्या इसका एवरेज उसी लाइन में कहीं बीच में होगा? तो मैं अगर कोई एक पॉइंट को एवरेज मान लिया, जैसे मान लिया 22 को, तो मैं अपने 22 से सारे नंबरों को देखूंगा, क्योंकि कुछ नंबर तो 22 के लेफ्ट साइड भी होगा और कुछ नंबर क्या होगा 22 के राइट साइड होगा, क्योंकि एवरेज किधर होता है, बीच में रहता है। तो जो लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव डेटा को शो करता है ना आपके नंबर लाइन पे, तो उसको डेफिसिट बोला जाता है, कमी। और जो राइट साइड होगा वो प्लस होगा, उसको सरप्लस बोला जाता है। और डेफिसिट सरप्लस को मिला दीजिए, नेट डेविएशन बन जाता है, टोटल अंतर। वो क्या होना चाहिए, 0। तो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज। देखो 18 एवरेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर 18 के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 आया नहीं, तो उसको सही करने के लिए हमने एडजस्ट किया तो अपना एवरेज आ गया। लेकिन 22 के रेस्पेक्ट में क्या नेट डेविएशन 0 आ गया? 22 के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 नहीं आ गया। तो क्यों 0 आ गया? क्योंकि 22 खुद एवरेज था, नहीं था आपका एवरेज 22। तो यहां से वो पॉइंट नहीं बन गया कि एवरेज के रेस्पेक्ट में जो नेट डेविएशन होता है वो क्या होता है, 0। अब प्रश्न बोल दिया जाए कि क्लास में इतना स्टूडेंट है, ठीक, और एक नंबर है x, एक नंबर क्या है x, और x के रेस्पेक्ट में इन सब लोगों का डेविएशन निकाला गया तो 0 आ गया। तो x क्या था? यस, इस क्लास का एवरेज था वो x। एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट कि एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। किसके तुलना में नेट डेविएशन 0 होता है? एवरेज के तुलना में। नेट डेविएशन क्या होता है? सब कमी बेसी को मिला दीजिए, अगर 0 प्राप्त हुआ तो उसी को क्या कहते हैं, नेट डेविएशन। अच्छा, कोई जरूरी है 0 प्राप्त होगा? नहीं। टोटल कमी बेसी को मिला करके, टोटल कमी और वृद्धि टोटल को मिला दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, डेविएशन। इसमें डेविएशन +20 है कि +4? 20 है रे भाई, +20 डेविएशन है। उसको हमने 5 में बांटा है तब ना +4 हुआ है।
ये तो एकक का हिस्सा ना हुआ। एवरेज मतलब क्या? प्रत्येक का शेयर। एवरेज मतलब कौन चीज? प्रत्येक का हिस्सा। जैसे हम बोल देंगे क्लास का औसत उम्र 20 वर्ष है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक का उम्र आप 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष मान सकते हैं। नहीं होता ऐसा। एवरेज का मतलब प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। तो बताओ, हयो 22 होता, 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 लेकिन औसत क्या होता? नहीं हो जाता 22, क्योंकि 22 के रेस्पेक्ट में सब 0 0 0 ना होता, तो आंसर 22 हो जाता। तो औसत का क्या मतलब समझ सकते हैं? सिंपल। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम अपने बोलचाल के भाषा में या सवाल को हल करने के लिए? औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा। सिंपल, थोड़ा ठेठी में हो गया, सो समझो। इसे इसको कैसे यूज करेंगे? कभी भी बोला जाएगा कि एक समूह में 5 गो लड़का है, उसका औसत उम्र 25 वर्ष है, इसको आप कैसे समझिएगा कि अगर औसत 25 है, इसका मतलब है प्रत्येक का हिस्सा है वो, यानी सब लड़का कितना कितना मान लेंगे? 25 25 25, सवाल हल करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या रियल में सब 25 से 25 होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का एक, देखो बताओ एक बात हमको, 15 20 22 25 28 का औसत क्या आया? तो ऐसे बोलो 5 गो लड़का था, ओकर उम्र मान लो दिया है, एगो 15 साल, एगो 20 साल, एगो 22 साल, एगो 25 साल, एगो 28 साल, तो इसका औसत क्या आया? 22। अब मान लो 5 गो दूसरा लड़का है, वो पांचों 22 22 साल का है, कक्का साल का है, 22 22 साल का पांचों, तो भी इसका औसत क्या होगा? इसका औसत 22 से ना होगा? अरे 22 22 22 जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे तो 5 5 कट के 22 बच जाएगा आपका। 22 22 22 22 22 110, 110 बटा 5, फिर से क्या आ गया? कुछ लिंक मिल रहा है। औसत 22 है तो हम सबको 22 मान सकते हैं, नहीं, लेकिन जरूरी है कि सब 22 से रहा होगा? नहीं, हो ना हो सकता था, क्योंकि इसका भी तो औसत 22 से हुआ। खूब बढ़िया समझ रहे हैं आप। इतना तक समझ में आ गया बात? सबका इस्तेमाल बताएंगे अभी कहां करना है। पहले क्या एक नया औसत निकालने का तरीका सीखे, ये एक बार और रिवीजन करवाते हैं। आपको इनका औसत निकालना है, 15 20 22 25 28 का औसत निकालना है। तो सबसे बचपन वाला तरीका कौन था? सब जोड़ो और 5 से भाग दो और उत्तर आ जाएगा। 10 था। अब सयान हो गए तो तरीका एगो और सीख गए कि जो निकालना है उसी को हम मान सकते हैं। अच्छा, मानने का भी एगो रेंज ना है कि 400 मान लोगे सीधे? पूछेगा 15 20 22 25 का औसत क्या मानोगे, तो कहोगे 50 मानेंगे। अगर मान भी लिए ना, कितनों पगला जाओगे ना, डेविएशन वो तरीका है उसको सुधार ही देगा। लेकिन इतना कैसे पागल हो सकते हो? ये तो बात पहले से पता है कि सर एवरेज तो सर इन्हीं के बीच में कुछ आएगा, लिस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में, तो मानना जब भी तो 15 और 28 के बीच में मानना। मानो एक गौरी, मानो ना 25 मान रहा है वो, मानो 25। अब ये तुम्हारा नहीं मानना ठीक है तुम्हारा, क्यों ठीक है? क्योंकि हम रेंज में माने हैं सर, परंतु ये औसत ठीक है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक होता है सर? इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे सारा नंबर किस तरह से डेविएट कर रहा है, किस तरह का अंतर क्रिएट कर रहा है। तो 25 के रेस्पेक्ट में 15 कम है ना? कितना कम है? 10 कम है, माइनस में लिखना। 25 के रेस्पेक्ट में 20 कम है ना? कितना कम है? 5 लिखना। 25 के रेस्पेक्ट में 22 3 कम है। 25 के रेस्पेक्ट में 25 सर न कम है ना ज्यादा, 0 लिखेंगे हम इसको। और 25 के रेस्पेक्ट में 28 3 ज्यादा है से। अब इस टोटल को कंबाइंड करो, यही नेट डेविएशन है। करो -15, ये टोटल 3 3 नहीं कट जाएगा तो -15 है ना बचेगा। ये जो नेट डेविएशन आया इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। सब का लोग थे,
कहने का मतलब क को संख्या था सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि एवरेज भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। डिस्ट्रीब्यूट करिए सब में, पांचों में। क्या सबको -3 देना चाहिए? और सबको क्या माने थे? 25। एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का हिस्सा। यानी हमने सबको क्या मान दिया? 25। लेकिन सबको क्या करना होगा? -3। -3 कर देंगे तो क्या करेक्ट एवरेज मेरा 22 आ जाएगा? तो आप ज्यादा मानो, कम मानो, खुदे हुए मान लो, सबसे आप चेक करके निकाल सकते। क्या एवरेज निकालने का नया तरीका समझ में आया? अब सब समझदारी इसमें है, इन्हें कि नया जान गए तो हर जगह भिड़ा दीजिएगा। जहां लगेगा कि हई तरीका आसान है वहां ये करिएगा, और जहां लगेगा डेविएशन आसान है वहां डेविएशन करिएगा। तो प्रश्न आया कि कहां लगेगा, ये तो समस्या है कि हम कैसे जानेंगे कि कहां डेविएशन है कहां हो। अच्छा ये बता, इस सवाल में क्या लगाते? डेविएशन की हाउ? हाउ तो हाउ क्यों? अरे ये वाला क्यों? क्योंकि सर ये छोट छोट नंबर जोड़ना है ना, तो जल्दी हो जाएगा। और कहीं इधर तनी कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया या थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो पता चला एक बेरी नहीं 2 बेरी करना पड़ जाएगा। तो डेविएशन जानना जरूरी है, परंतु जब इस्तेमाल समझ में आएगा तबे करना है, नहीं तो ऐसे काम चला लेना। बताना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं कहीं डेविएशन अच्छा हो जाता है। जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर दे दिया, 217, 413, 915, ऐसे 3 अंक का दे दिया, अच्छा 7 गो दे दिया। अब बोला एक और औसत निकालो, तो बताओ ऊ ठीक कि ई ठीक? क्यों ई ठीक? क्योंकि जब हम मानेंगे तो हम 3 अंक का मानेंगे, और जब 3 अंक का 3 अंक से डेविएशन देखेंगे तो अंतर छोट छोट ना आएगा, और छोट छोट वाला जल्दी नहीं कंबाइंड हो जाएगा, तो वहां ई ठीक। अब बुझाए कहाँ ही लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहां जहां हमको जोड़ने में आराम महसूस होगा वहां वो लगाएंगे, और जहां जोड़ने में तनी दिक्कत होगा वहां ई लगाएंगे। ठीक बुझा था कि कहानी चल रहा है खाली? आ रहा है समझ में? छापिए, मिटाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्या छापिए? प्रेक्षणों छापिए। पॉजिटिव डेविएशन को सरप्लस और निगेटिव डेविएशन को डेफिशिएट। कमी, डेफिशिएट मतलब कमी होता है, और सरप्लस मतलब अधिक होता है। लिख लीजिए कि सरप्लस और डेफिशिएट को अगर मिला दे तो नेट डेविएशन हो जाता है। पानी जाओ 15 और चला 20 के हम x बोल देते। एक बाद कौन चीज लिखे थे? ऐसे दिए थे ना। एगो सवाल ऐसे बना लेता है कि जो 5 गुमे को गायब कर देगा उसको x बोल दिया, और कहेगा इसका औसत 22 है। क्या कहेगा? औसत 22 है। तो x² - 1 बराबर क्या हो? कुछ बोल देगा इसे, क्या हुई हो? शानदार। पहले ही से पता बा x तो 20 ही आई नहीं था, अभी यहाँ 20 था तब भी ना सबका औसत 22 आई रहे। और नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? इधर ठीक है कि याद है 20 है होगा। अब 20 जब हाई हुई तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में गया 399 आंसर हो जाएगा इसका। परंतु ये 20 याद है अभी तब ना किया आपने, निकालेंगे कैसे? कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखिए तो 20 आ रहा है निकाल के। ये तो याद किया हुआ 20 है, निकाल के देखिए। निकाल के भी आ गया 20। अच्छा निकालेंगे ट्रेडिशनल तरीका से कि डेविएशन तरीका से? सर ट्रेडिशनल तो निकाल सकते हैं, डेविएशन भी सिखा दिया जाए। एक बात बताओ तो, क्या योग बराबर
औसत गुणे संख्या होता है? बताओ जी। योग बराबर औसत गुणे संख्या भी होता है। सर औसत बराबर क्या था? योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या था? योग बटा संख्या। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणे संख्या होगा ना। एकर योग क्या होगा? पहले एक तरीका, बेसिक तरीका सीखिए। इसका योग क्या होगा? सर इसका योग होगा 90 प्लस एक्स। नहीं जोड़ा, आराम से जोड़ा। योग ऐसे होगा 15 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28। ऐसे नहीं योग होता है। योग बराबर क्या होता है? सर होता है औसत गुणे संख्या। औसत कितना था? 22। और संख्या का गो है 1 2 3 4 5 गो है। ये लिख सकते हैं क्या? सबको जोड़िएगा। 15 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 90 आएगा, और प्लस एक्स इधर आएगा 90 प्लस एक्स, इधर 22 गुणे 5 110 आएगा। तो एक्स निकालना है तो 110 में से 90 उधर जाके घट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 20। सर एक्स मुझे मिल गया 20। एक्स नहीं पूछा था, पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी हम 20 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यानी 400 माइनस 1 करेंगे, और आंसर हमारा 399 आएगा। तो ये तो एकदम बेसिक तरीका है आपका कि भाई हम इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेंगे। बोलो ब्रदर, समझ में आ रहा है बात? सर अभी अभी हमने अगर डेविएशन सीखा है तो क्या डेविएशन से भी एक्स निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। सीखिएगा थोड़ा। इसको लिखिए, हम मिटाएंगे, हम डेविएशन समझाएंगे यहाँ पे। मिटा दे क्या इसको? हाँ लिख लेंगे, क्योंकि जे डेविएशन भुलाई ओके ये काम दी ही। और हम लोग का तो अनुभव है भाई, इतना साल से पढ़ा रहे हैं, क्या दोनों डेविएशन पढ़ा ले, जब ये सवाल करना होता है टेस्ट में परीक्षा में तो ऐसे ही करता है सर। इसलिए कर लो, आप बताना हमारा काम है, बता देंगे। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जिस तरीके का अभ्यास किए रहते हैं वही तरीका आपको एग्जाम हॉल में लगता है। अगर आप ऐसे प्रयास किए हैं तो यही लगेगा, आप डेविएशन से प्रयास करेंगे तो डेविएशन लगेगा। हो गया? लिख लिए? सुनिएगा ध्यान से, मिटाएं? चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इस 1 2 3 4 5 इस 5 डेटा का औसत 22 है। तो अगर मान लो 5 लोगों का औसत 22 है तो हम पांचों को 22 22 मान सकते हैं, क्योंकि औसत ही है सबका हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा। तो प्रत्येक को हम क्या क्या मान सकते हैं? 22। परंतु ये 22 22 नहीं ना है जी। आप बताइए 22 से क्या है? कम है। कितना? ये ठीक है सर, ये 22 माना हुआ है एकदम। ये 22 से ज्यादा है ना, ये 22 से। एक्स को मानना होगा, हम कहे हैं ना कि सब को हम एवरेज के बराबर एज्यूम करते हैं। तो अगर एक्स को मानना है तो हम क्या मानेंगे? 22। ठीक, समझना जरा ध्यान से। लेकिन ये लोग 22 मानने के लिए कुछ चेंज ना करना पड़ेगा। तो बताओ, इनका चेंज अगर एवरेज से देखा गया तो -7 और +9, कुल मिला के कितना आ रहा है? -7 + 9 +2। यानी सर ये 4 गो नंबर मिला के एवरेज के रेस्पेक्ट में 2 ज्यादा हैं। बोलो भाई, एवरेज के तुलना में ये 4 गो नंबर को मिला के देखा गया तो 2 ज्यादा प्राप्त हुआ ना। -7 ही अकेले था और +9 है लोग हैं, तो कुल मिला दिया जाए तो अभी भी +2 है ना। क गो नंबर मिला के? अगर 4 गो नंबर मिला के +2 है तो एक गो जो नंबर बचा है वो अगर -2 रहेगा तब ना नेट डेविएशन 0 होगा। एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? तो अगर ये लोग मिला के +2 हैं तो क्या ये अकेले -2 होना चाहिए? तब देखिए तो नेट डेविएशन 0 आ जाएगा आपका। जब ये 22 - 2 होगा
इसका ओरिजिनल वैल्यू 20 न कहलाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं x का मान। नहीं बुझाया? एकदम ठेठी में सुनो। हाई चारों एवरेज से जितना ज्यादा आएगा मिला के उतने इसको कम कर देना। अगर ये चारों मिला के जितना कम हो गया एवरेज से उतने इसको बढ़ा देना, तबे ना जीरो हो पाएगा। क्योंकि उद्देश्य क्या है? नेट डेविएशन जीरो करना। क्यों? क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। कैसे? 2200 से ज्यादा तो निगेटिव में होगा कर्मा। जैसे मान लो हाई हाई पूरा क के आ गया +40 और तुमने इसको हमेशा कितना मानना है? एवरेज के बराबर मानना है। तो तुम कहोगी 22 में अगर ये मिला के +40 आ गया तो ये मुझे -40 करना पड़ेगा, तब ना +40 -40 जीरो होगा। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू अब क्या कहलाएगी? घटा लो इसमें से 18, तो इसका मतलब x का मान -18 रहा होगा। संख्याएं तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। क्लियर है ना बात? जितना आएगा उसका अपोजिट करना होगा, चाहे वो ज्यादा है चाहे कम है। सीख गए क्या? हाय बताओ तो 10 12 x 18 20 का औसत 22 है, तो x³ का मान क्या होगा? धन्यवाद। एक 125 पर 3 गो जीरो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इस सवाल के लिए बेसिक तरीका ना ठीक है, दोनों बता देते हैं। लेकिन आपके मैं बोला ना कि देखो बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हम डेविएशन जानते हैं तो कुल डेविएशन से लगाएंगे। ये तो जल्दी दिख रहा है। इन सब का योग क्या होगा? सर हम जानते हैं ना, योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। इस सब को जोड़ेंगे तो 60 + x होगा। तो योग हो गया 60 + x, और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। और औसत कितना है? 22, और गुणे संख्या क गो है? 5। तो 22 × 5 = 110। तो 60 + x बराबर 110 आया, तो x बराबर 50 न रहा होगा, तबे ना 60 50 110 होगा। x निकल गया तो जो भी पूछेगा कर लेंगे। यहाँ पे 50 का क्यूब ना, 50 का क्यूब का मतलब 50 50 3 बेरी ना, 5 5 5 3 बार 125, और 3 गो जीरो पीछे बैठ जाएगा। तो ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। तो जल्दी हो जा रहा है ना, इसे जल्दी से कर लेना है। अब मान लो तुम प्रश्न किए, पढ़े, और तुम्हारे दिमाग में यही आ गया कि सर इसका एवरेज 22 दिया है, तो हाई तो 22 से कम है 12, हाई 22 से 10 कम है, और हाई 22 से 4 कम है, और हाई 22 से 2 कम है। तो कुल मिला के 22 और 6 28 कम है। इसका मतलब ये एवरेज से 28 ज्यादा होना चाहिए, और एवरेज क्या था? 22। तो 22 से ये हाई
28 कम है तो 28 ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होना चाहिए 50। ये डेविएशन वाला तरीका है। नहीं हो गया समझ में? आ रहा है डेविएशन? आ रहा है डेविएशन समझ में? एक्स निकाल सकते हैं दोनों तरीके से, ये जो है आपका फॉर्मूला और दूसरा डेविएशन वाला तरीका, अंतर वाला तरीका बोलिए। डेविएशन मतलब अंतर, अंतर वाला तरीका। हाँ? चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने, थोड़ा करिए, लिख लीजिए पूरा सवाल। 15x 22 25 28 का औसत 22, 10 12 x y 18 का औसत 20, तो x इंटू वाई क्या होगा? बारह सौ। ओके, और कोई? बारह सौ आ रहा है? क्या आ रहा है? 800। 800 तार 1000। ठीक है, देखा जाएगा किसका सही है। एक बार निकाल लीजिए सब लोग। 800 फाइनल। ओके, क्या आया? बनाओ, बतिया रहे हो, बोले बना रहे हैं, कैसा बना रही हो? 800 आया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सर, ये सब सवाल आ जाता है। एगो में एगो वेरिएबल, अगला में दूगो वेरिएबल, पहले का वेरिएबल का मान डालने के बाद वो निकलेगा, ओकरा बाद सवाल पूछ देगा आपसे। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसा आता है सवाल। चलिए 800 आ गया, मिलाते हैं सही है कि गलत। तनी देखिए तो, भाई जो यहां से यहां तक पढ़िएगा कि औसत 22 दिया है, क्या इस पूरी जानकारी के मदद से x निकल जाएगा? कैसे निकलेगा सर? जब भी औसत दे देगा तो हम डेविएशन भी लगा के इसका मान पता कर सकते हैं, या ही फॉर्मूला से भी मान पता कर सकते हैं। बताओ 22 से 15 कितना कम है? इधर देखो, देखो थोड़ा सा मुंडी उठाओ। क्या ई वाला में x निकालना जरूरी है? नहीं, प्रश्न में x है तो बिना x के उत्तर दे दोगे? x निकालना जरूरी है ना। x कैसे निकलेगा? सुनो ध्यान से, नहीं सुन रहे हो हम आंसर लिख देंगे।
तू खुश हो हाँ निकाल के तो बैठले रहे 20 आई रहे का ही रहे। हम तुमको सिखा रहे हैं कि वो 20 जल्दी कैसे पाया जाए। उत्तर तो याद है नेकर 20 आया था, लेकिन वो 20 जल्दी कैसे पाया जाए, क्योंकि हर बार 20 आएगा क्या, भाई नंबर चेंज कर देंगे तो बदल जाएगा ना आपका। तो सीखो कैसे जल्दी निकलेगा। जब भी आंकड़ों का औसत दिया जाएगा तो सबसे पहले उसका मान वो औसत ही लिख देना, पहला काम। एक बाद दूसरा काम, हर आंकड़ा को औसत से देखना। 15 22 से कितना कम है, अगर ये 7 कम है तो क्या इसकी भरपाई इसको +7 करवाएगा, -7 +7 0 हो गया इसका। ये देखो ये 22 22 ऑलरेडी एकदम 0 है, छोड़ दो। ये 25 उस 22 से 3 ज्यादा है ना, क्या अगर ये 3 ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसी में -3 होना चाहिए, तभी ना नेट डेविएशन 0 होते जाएगा। 22 से 6 ज्यादा है तो ये 6 कम होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो। 22 7 29, 29 में से 9 गया, क्या x का मान 20 प्राप्त हो गया। ऐसे एक लाइन में 20 निकालो। भूल जाओगे क्या, ये नंबर अगर कम रहेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये नंबर ज्यादा रहेगा तो इसको घटाना पड़ेगा। नहीं अगर उल्टा काम करिएगा तो 0 कैसे बनेगा आपका डेविएशन। आइए यहां कर 10 12 x y 18 का औसत क्या है 20, तो क्या x का मतलब ऑलरेडी 20 था, x को हम निकाल चुके हैं कि नहीं 20, फिर से निकालेंगे थोड़े, अब x 20 हो चुका है। चलो तनी 20 से तुलना करो, y निकालना है ना तुमको। अगर y निकालना है तो क्या ये औसत जो 20 है उतना तो होना ही चाहिए। ये नंबर देखो तो एवरेज से 10 कम है तो क्या इसको 10 बढ़ना पड़ेगा। हाई नंबर एवरेज 20 से 8 कम है, इसको 8 ज्यादा होना पड़ेगा। और हाई नंबर एवरेज के बराबर है तो कोई मतलब नहीं है। ये वाला एवरेज से 2 कम है तो 2 बढ़ना पड़ेगा। तो y का मान 30 10 40 आया क्या, y का मान क्या आ गया 40। x गुणे y चाहिए, x कितना 20 और y कितना 40, आंसर हो जाएगा 800। हाँ 800 वाले सही थे। क्या आप x y जल्दी निकालने सीखे, तब तो हो ही गया काम। आज डेविएशन सीख गए, इसका मतलब आप फिर से बता दें क्या कैसे कैसे हो गया ना, क्या बात है। रहने दें यहीं तक आज, इसके आगे कल सब जा रहा है, छोड़ दीजिए। रीजनिंगो पढ़ना है ना, पढ़ते हैं रीजनिंग।